पूरे 2 मैच तो काफ़ी अच्छे गए जी। एंड पे जाकर बड़ा अच्छे किस्म का माहौल बन जाता है मैच में। अभी तीसरे मैच में देखते हैं किस तरह का माहौल बनता है, क्या बनता है, क्या लोग अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, क्या लोग उस तरह खेलेंगे जिस तरह उन्होंने पहले मैच खेला। हमारे पास मेरा ख्याल है कि ये वाला जो स्क्वाड है लेजेंड, ये आखिरी मैच में आया है हमारे पास। ओके, ठीक है जी। टोटल 12 टीम्स हैं हमारे पास, और इस मैच में भी तकरीबन ज़्यादातर स्क्वाड जो हैं वो पूरे हैं। ठीक हो गया जी। देखते हैं कि ज़्यादा टीम्स कहाँ पर उतरती हैं। पिछले 2 मैचेस में जो स्क्वाड्स हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज भी किया, अपनी स्ट्रेटजीज़ को पॉलिश किया मौके के हिसाब से, रन अवे भी किया कि जहाँ पर फाइट नहीं ली जा सकती तो स्ट्रेटजी जो है अगर वो चेंज ना की जाए मौके के हिसाब से तो मज़ा नहीं आता गेम का। क्योंकि जब आप एक जगह पर आपकी पोजीशन थोड़ी वीक होना शुरू हो जाती है तो वहाँ से आपको पोजीशन चेंज करनी चाहिए ताकि आप अपनी बेहतर पोजीशन में लड़ाई कर सकें। यहाँ पर 2 स्क्वाड उतरे हैं, स्कूल में 2 स्क्वाड उतरे हैं यहाँ पर। दोनों को मालूम होगा कि यहाँ पर उतरा है एक स्क्वाड, तो देखते हैं कि क्या ये एक दूसरे के साथ उतरते ही एंगेज करते हैं या नहीं। यहाँ पर एक प्लेयर आगे रश कर रहे हैं, दूसरा प्लेयर उनके पीछे आ रहा है, और यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर लिया गया है, सीढ़ियों की ताक ले ली गई है और स्क्वाड ऊपर आ रहा है, रिम के ऊपर आ रहा है। एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिया गया है, फैंटम रह चुके हैं बाकी एक प्लेयर। 1 वर्सेस 4 स्क्वाड, क्या हमें देखने को मिलेगा कि एक प्लेयर पूरे स्क्वाड को नॉकआउट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? क्योंकि अभी तक 2 मैचेस में मेरा नहीं ख्याल किसी ने किया है। ओ हो। क्या फैंटम ने अभी अभी पूरे स्क्वाड को किल किया है? जबरदस्त, अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। बट अगेन मैं फिर से कहूँगा कि इट वाज अ फुलिश स्ट्रेटजी कि आप सब के सब एक ही बार में सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं। अगर आपके सामने वाला प्लेयर थोड़ा सा भी उसकी मूवमेंट अच्छी है तो वो आपको हिट करने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं हिट करने देगा आपको। एक स्क्वाड यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है जी, 11 टीमें बाकी रह गई हैं। अभी हमें 1 वर्सेस 4 देखने को मिला। मुझे तो इसको देखने का बहुत मज़ा आया, पता नहीं आपको इसका मज़ा आया या नहीं आया।
आराम से लूट में मसरूफ़ हैं फैंटम इस वक्त, और बाकी स्क्वाड्स का देखते हैं जी क्या हाल है। सलमान वारलॉक, ओके। मिस्टर बबलू क्या कर रहे हैं? नाइस स्ट्रेटजी। JTR हसन अपने स्क्वाड के साथ मूवमेंट में मसरूफ। अल्फा स्क्वाड, पिछले मैच के बाद अल्फा स्क्वाड पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये हैकर्स हैं। देखते हैं कि हमें कोई हैकिंग का निशान मिलता है या नहीं मिलता। स्मोकर्स, कोकोमो की टीम जो कि पिछले मैच में सेकंड लास्ट टीम थी, ओ फाइनलिस्ट थी, सॉरी। ये पिछले मैच में जीते थे। हाँ जी, सॉरी। मैं सेकंड लास्ट कह गया। ये विनर थे पिछले मैच के, कोकोमो का स्क्वाड। और सबसे ज़्यादा जिस स्क्वाड के बारे में बहस हुई लाइव स्ट्रीम पर, CCJ, कि ये हैकर हैं। देखते हैं जी, मैं फिर से दोबारा सारी स्ट्रीम देखूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि हैकिंग के इल्ज़ामात जो हैं वो सच्चे हैं झूठे हैं। बहरहाल, लोग जिस स्पीड से चल रहे हैं, मेरा ख्याल है PG फैंटम भी इस बार जो है वो हैकर के हैकर बन जाएगा। ओके, अपने स्क्वाड से क्या बहुत दूर थे? ये भी एक फुलिश सी हरकत है कि आप अपने स्क्वाड से इतना दूर चले जाएं कि आपका स्क्वाड आपको रिवाइव भी ना कर सके, बैकअप भी ना दे सके। तो इट्स अ स्क्वाड गेम। यहाँ पर अगर आप अपने स्क्वाड के साथ नहीं चलेंगे, आपके स्क्वाड अगर अगर आपके स्क्वाड का एक लीडर नहीं है जिसकी आप सारे सारे बात सुने, तो बड़ा मुश्किल है कि आप सरवाइव कर सकेंगे। 11 की 11 टीमें मौजूद, सब टीमें मूव कर रही हैं। यहाँ पर अगेन फिर से वही बात है, यहाँ पर ये अपने स्क्वाड से पीछे रह चुके हैं। यहाँ पर अगर इन पर कोई स्क्वाड अटैक करता है तो ही कांट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकता ये। हमारे पास कहीं पर भी कोई भी लड़ाई का सीन नहीं बन रहा है अभी तक। स्क्वाड मूव कर रहे हैं सर्कल की तरफ, सबके सब। लेट्स सी कि हमें कब कोई लड़ाई देखने को मिलती है। प्लीज़ जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, प्लीज़ आप
कमेंट्स में ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको लग रहा है कि जिससे साबित होता है कि कोई हैकर है या नहीं है। यहाँ पर एक प्लेयर ने लाइव चैट में पूछा है कि आईडी पासवर्ड कहाँ आएगा। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने इन भाई को पहले भी बताया था कि आईडी पासवर्ड जो स्क्वाड रजिस्टर्ड हैं इस टूर्नामेंट के लिए, उनके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है जिनमें सबको ऐड किया है और वहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं ये आईडी पासवर्ड। तो आई डोंट नो कि शायद ये समझ रहे हैं कि जस्ट जनरल रूम चल रहे हैं यहाँ पर। सब स्क्वाड इस वक्त मसरूफ़ हैं सर्कल के अंदर तक पहुंचने के लिए और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द सर्कल में पहुंचा जाए। और यहाँ पर कैंपिंग किए हुए लेजेंड का स्क्वाड पोजीशन लिए हुए यहाँ पर एक अच्छी लड़ाई होने का चांस है। 3 स्क्वाड आमने सामने हैं। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो सारे मैचेस हुए हैं इनको हम एडिट करके 3 डिफरेंट सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे इनकी, ताकि लोगों को देखने में आसानी हो, लोग आराम से देख सकें। यहाँ पर आमने सामने लड़ाई में कोकोमो नॉकआउट हो चुके हैं और यहाँ पर लेजेंड साहब ने एक प्लेयर को नॉकआउट किया है, मेहर ने एक प्लेयर को नॉकआउट किया है और कोकोमो का पूरा स्क्वाड जो है वो लग रहा है कि एलिमिनेट हो जाएगा, अनलेस कि हमें ये देखने को मिले कि एक प्लेयर जो है वो 3 लोगों को एलिमिनेट करे। सो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि एक पर्सन जो है वो 3 लोगों को एलिमिनेट करे, लेकिन तलहा ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। उन्होंने ये स्ट्रेटजाइज किया है कि यहाँ से निकल जाना बेहतर है, लेकिन यहाँ पर आगे उनके पीजे फैंटम है। पीजे फैंटम जो कि इस मैच में तो काफ़ी डेंजरस प्लेयर लग रहे हैं। पूरा एक स्क्वाड उन्होंने एलिमिनेट किया हुआ है और पूरा स्क्वाड एलिमिनेट किया हुआ है, उनका हौसले बहुत बुलंद हैं। और अब देखना ये है कि फैंटम क्या करते हैं, एंड तक रहते हैं या क्या करते हैं। यहाँ पर लड़ाई में मसरूफ़ हैं सीसीजे का स्क्वाड और लेजेंड का स्क्वाड।
यहाँ पर स्नाइपर लिए बैठे हैं उमर अफजल और हसन, और साथ का इंटरनेट बंद है। मैं बता दूं सबको फिर से, शायद चल गया उसका इंटरनेट। अच्छा जी, लेजेंड का स्क्वाड जो है वो एंगेज नहीं कर रहा प्रॉपरली, शायद उनकी स्ट्रेटजी के मुताबिक अपनी शर्तों पे एंगेज करना चाह रहे हूँ, जिसकी वजह से वो एंगेज नहीं हुए। यहाँ पर अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है और फैंटम ने एक और प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया है, एक और प्लेयर को फैंटम ने। यहाँ पर हसन सीसीजे स्क्वाड ने अपनी पोजीशन चेंज की है और आई थिंक इन्होंने अपने आप को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन में ले लिया है। इनको फिर से अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पर लेजेंड जो कि पूरी आंखें जमाए हुए हैं स्क्वाड पर, और यहाँ पर ये सर्कल बैक करके उनको सरप्राइज़ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक प्लेयर बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और एक प्लेयर गाड़ी पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जो वी के पीछे से सर्कल बैक कर रहे हैं कामयाब होंगे या नहीं होंगे। नो 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 नो, इतना आसान नहीं है सीसीजे स्क्वाड को सर्कल बैक करके एलिमिनेट करना। ओके, ओके, यहाँ पर लेजेंड के स्क्वाड जो है उनके पास एक प्लस पॉइंट आ चुका है, ब्लू जोन। सीसीजे स्क्वाड जो है वो ब्लू जोन के ज़्यादा करीब है। लेट्स सी कि अब यहाँ पर क्या होता है। कंटिन्यूअस फायरिंग की जा रही है। यहाँ पर भी लड़ाई हो रही है। फार लोग ने लगता है कि अभी अभी दो प्लेयर्स को नॉकआउट किया है। लेजेंड स्क्वाड ने शायद डिसाइड किया है कि सर्कल के अंदर जाकर लड़ाई ली जाए। उन्होंने ये अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और ये इजराइल का स्क्वाड है जी। इनके तो आते ही बंदों को फौत हो जाना चाहिए, लेकिन लेट्स सी। पिछले दो मैचेस में भी ये हमारे साथ थे, देखते हैं कि इस मैच में ये क्या करते हैं। यहाँ पर जी टॉप पोजीशन ली हुई है MNP तलहा और मुश्तबा और CRR ने। फैंटम ने यहाँ पर घर बनाया हुआ है अपना, कैंपिंग की हुई है और कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। लेजेंड फिर से एक स्क्वाड के आमने सामने।
लेट्स सी क्या ये एंगेज करेंगे एक दूसरे को या नहीं करेंगे। गुड। एल्विन ने एक प्लेयर को नॉकआउट करने में कामयाब हो चुके हैं। एल्विन लेजेंड का एक प्लेयर बाकी रह चुका है, बाकी सब नॉकआउट हैं। और इस तरह से अल्फा के स्क्वाड ने पूरा एक स्क्वाड नॉकआउट कर दिया है। फिर से देखते हैं जी सब प्लेयर कहाँ मसरूफ़ हैं। 7 टीमें बाकी बच चुकी हैं। सब टीमों ने बहुत अच्छा खेल रही हैं। सब टीमों ने बहुत, शायद आपको भी मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया होस्ट करने में। और सब टीमों की स्ट्रेटजीज़ भी देखी मैंने, कुछ बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थी, कुछ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी। कुछ टीम्स की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, किस सिचुएशन में है, कहाँ से भागना है, कहाँ पे फाइट लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी। इस सारी गेम में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कहाँ पर फाइट लेनी है और कहाँ पर फाइट नहीं लेनी। जी सीसीबी हसन का स्क्वाड आ चुका है और ये देखें जी 7 नॉकआउट हो चुके हैं और एलिमिनेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर बाकी जो है हम देखते हैं कि उमर अफजल और फसीह क्या करते हैं। हसन गाड़ी चलाने में मसरूफ़ हैं, उमर अफजल जो हैं वो नज़र जमाए हुए हैं। हसन भी यहाँ पर अभी शामिल हो जाएंगे। और यहाँ पर अल्फ़ा ने नॉकआउट कर दिया है। अल्फ़ा ने सीसीजी का पूरा स्क्वाड जो है वो नॉकआउट कर दिया है। गुड। हमारे पास 6 टीमें बाकी बची हैं। RNG मुश्तबा का स्क्वाड है, लेजेंड 7 का स्क्वाड है, वारलॉक का स्क्वाड है, अल्फ़ा का स्क्वाड है और इसराइल का स्क्वाड और फैंटम। और भैन जी कंट्रोल सर, कंट्रोल करें अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। चार स्क्वाड बाकी बचे हैं। क्या फैंटम भी एलिमिनेट हो चुके हैं? फैंटम भी एलिमिनेट हो चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने अपना कैंप बनाया है।
4 स्क्वाड हैं, एक स्क्वाड ब्लू जोन से भी निकल रहा है। लेट्स सी कि सारे स्क्वाड क्या कर रहे हैं। वारलॉक और सलमान दोनों इस वक्त मुश्किल सिचुएशन में हैं। तीन स्क्वाड बाकी हैं जी। अल्फा के स्क्वाड के 4 प्लेयर हैं। महर महर 2 प्लेयर हैं इनके। मुश्तबा के स्क्वाड के 3 प्लेयर मौजूद हैं। मुश्तबा के स्क्वाड ने भी अपना कैंप बनाया हुआ है, अल्फा के स्क्वाड ने भी अपना कैंप बनाया हुआ है। दोनों स्क्वाड नजरें जमाए हुए मौके की तलाश में कि शायद कोई एक आधा फायर करने का मौका मिल जाए। मुझे लग रहा है ये गाड़ी की मोहब्बत इस स्क्वाड को शहीद करवा देगी। टेंशन बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। जितने ज़्यादा फायर करते जाएं प्लेयर्स और नॉकआउट ना हो सामने से कोई, तो टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पर बिलो जोन के ओके, देखिए जी अभी थोड़ी देर पहले मुझे फ्लेयर गन नज़र आई थी। मुझे लगा था कि शायद ये चला दी होगी इन्होंने। आई डोंट नो कि क्या सोच रहे थे और उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, या पता नहीं उनकी एक बकेट लिस्ट थी कि आखिरी सर्कल में जाके फ्लेयर गन चलानी है। लेट्स सी कि फ्लेयर गन के चलने से क्या होता है। क्या इससे कोई किसी की स्ट्रेटजी चेंज होगी डिसीजन मेकिंग में या नहीं। यहाँ पर साइड से हमला करने की कोशिश, भरपूर कोशिश हो रही है। लेट्स सी कि कर पाते हैं या नहीं। ओके ओके, रॉन्ग पोजीशन टू टेक अ फाइट। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छी पोजीशन थी फाइट लेने के लिए। अल्फा इस वक्त बहुत मुश्किल में है, यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। आप देखें इस वक्त फायर कितने हो रहे हैं उनके चारों तरफ से।
और अल्फ़ा के स्क्वाड ने इतनी हैवी हैवी फायर को लेके भी वो घबराए नहीं और कोई बेवकूफ़ाना डिसीजन नहीं लिया। सबसे पहले उनके जहन में आया कि स्मोक चलानी चाहिए। यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं और स्मोक ही स्मोक है। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या बनता है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में है अल्फा इस वक्त। महर का स्क्वाड जो है वो तो इस वक्त रिवाइवल में लगा हुआ है। गुड, बहुत अच्छे तरीके से अल्फ़ा ने सारी सिचुएशन को हैंडल किया और ओके, एक एक प्लेयर दोनों टीम्स का नॉकआउट है। एडवांटेज जो है वो अल्फ़ा के स्क्वाड के साथ है क्योंकि उनके 4 प्लेयर हैं और बड़े अच्छे तरीके से स्मोक से भरा हुआ है गार्डन। और देखते हैं जी ब्लू जोन यहाँ पर ब्लू जोन मुश्तबा का स्क्वाड डिसएडवांटेज पे है यहाँ पे। दो प्लेयर नॉकआउट, बड़ी मुश्किल में है। लेट्स सी कि सीआर क्या करते हैं। सीआर ने स्मोक किया है और अब अपने प्लेयर को रिवाइव कर रहे हैं और वो स्मोक के अंदर रैंडम फायर किए जा रहे हैं सामने से स्क्वाड। और ये सर्कल बैक करके स्मोक के पीछे से आकर यहाँ पर एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिया है और दूसरे प्लेयर को नॉकआउट करने की कोशिश नाकाम। और यहाँ पर अल्फ़ा का स्क्वाड जो है मैच जीत चुका है। उन्होंने टोटल प्लेयर जो किल किए हैं वो 17 प्लेयर किल किए हैं जो कि टॉप पर रहे। और उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पर स्क्वाड था उन्होंने 1 किल किया। तीसरे नंबर पर जो स्क्वाड था उन्होंने 4 किल किए। 4 नंबर के स्क्वाड ने 2 किल किए और 5 नंबर के स्क्वाड ने सिर्फ 2 किल किए। अच्छा जी, अब ये हमारा टूर्नामेंट कंप्लीट हो चुका है। हम जो है वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो टॉप 5 प्लेयर्स के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अब सुबह तक कोशिश करेंगे कि रात को ही इंस्टाग्राम पर